नमस्कार, गुड इवनिंग। वैसे कायदे से मुझे आज फेसबुक लाइव करना नहीं चाहिए था, क्योंकि कल रात से तबीयत काफ़ी खराब है। 2 दिन पहले से हल्का-सा बुखार शुरू हो गया था, कल रात से बहुत बुखार है। गला बंद, नाक बंद और आवाज़ भी अजीब-सी आ रही होगी आपको मेरी। लेकिन क्या करूँ, आज के दिन तो रह नहीं सकता। अ, रेस्ट कर रहा था, डॉक्टर्स की एडवाइस थी। मेरे घर में तो इतने डॉक्टर हैं कि उनके 2-2 मिनट में संदेश आते रहते हैं, ऐसे नहीं करना, वो नहीं करना। आज अगर नहीं करोगे तो देखो तुम्हें कई दिन तक बिस्तर में रहना पड़ेगा। लेकिन गाज़ीपुर से जो खबर आ रही थी उसके बाद तो रहा नहीं गया। कल रात को शायद कुछ तो बुखार की वजह से, लेकिन कुछ चिंता की वजह से बार-बार देखते रहे गाज़ीपुर में क्या हो रहा है। खबर ये आ रही थी कि पुलिस प्रशासन ने मन बना लिया है और आज वो गाज़ीपुर में कुछ कांड करके ही रहेंगे। लेकिन कभी-कभी क्रिकेट में होता है ना, कहते हैं 43वें ओवर और जब ये हुआ, ज़ाहिर है वहाँ जाना पड़ा। कल शाम को गाज़ीपुर से खबर आ रही थी कि वहाँ पे सारी बात को कि पुलिस ने वहाँ फैसला किया है, पुलिस वहाँ आ गई है, पुलिस ने अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अब आप खाली करो, इतने घंटे आपको मिलते हैं। एक समय पे ये भी खबर आई कि नेताओं ने तय किया है कि ठीक है, वो गिरफ्तारी दे देंगे और धरना उठ जाएगा। बहुत चिंता थी हमें, क्योंकि कल सुबह तक कुछ ऐसा लग रहा था कि बस हर जगह से सिमटवाने का काम कर रहे हैं। पलवल के अंदर जबरदस्ती से खदेड़ दिया था और लग रहा था कि ये सारे मोर्चे सिमट के बस 1 या 2 बच जाएँगे, इसलिए उसकी चिंता थी। लेकिन कल शाम को जिस तरह से राकेश टिकैत ने, हमारे साथी तेजिंदर विर्क ने जो पोजीशन दिया और कहा कि नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएँगे, जो तुम्हें करना है कर लो। हम हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन हम उठेंगे नहीं। हम सिर्फ अरेस्ट भी नहीं होंगे, हम बैठे हैं, जो तुम्हें करना है करो। और उसके बाद राकेश टिकैत का जो वीडियो था वो वायरल हुआ, जिसमें वो रो रहे हैं। उनके 2-4 आँसुओं ने एक तरह से किसान के ऊपर जो लगा धब्बा कलंक था, उसको धो डाला पूरी तरह से। और चारों तरफ से किसान आने शुरू हो गए। पहले पड़ोस के गाँव से आने शुरू हुए, क्योंकि वहाँ बीजेपी ने अपने 2 एमएलए को उतार रखा था। ये बार-बार खबर आती है ना, स्थानीय लोग इकट्ठे हो गए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बीजेपी वाले घूम-घूम के लोकल लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं कि चलो इनके खिलाफ चलो। तो वहाँ पे बीजेपी ने 2 एमएलए खड़े कर रखे थे। अपने 2 एमएलए से लोगों को मोबिलाइज़ करके लोगों को वहाँ पे खड़ा कर रहे थे और सारे आंदोलन को तुड़वाने का षड्यंत्र कर रहे थे। लेकिन जब किसान नेताओं का कॉल गया, तो किसान के मन को ये बात कहीं छू गई। किसान ने सोचा कि भाई, जिस किसान आंदोलन ने इस देश में इतने ज्यादा तिरंगे खड़े किए 26 जनवरी को, इस देश में 72 बार गणतंत्र दिवस की परेड हुई है, लेकिन आज तक कभी भी दिल्ली में इतने तिरंगे झंडे नहीं उतरे थे जितने कि किसान आंदोलन ने उतारे। और उसी किसान आंदोलन को तुम कह रहे हो कि झंडे की बेअदबी की। कोई आंदोलन नहीं होता जिसके अंदर नेता जो काम ना किया उसकी जिम्मेवारी भी कबूल कर ले। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि तिरंगे की बेअदबी जो हुई, हमने ना की, ना करवाई, ना शह दी, ना स्वीकार किया। लेकिन चूंकि कॉल हमारा था 26 जनवरी को कुछ करने का, हम उसकी नैतिक जिम्मेवारी लेते हैं। हम उसके लिए उपवास रखेंगे। हम 1 तारीख का अपना जो मार्च था उसको वापस लेते हैं। ये सब करने के बाद भी तुम चढ़े जा रहे हो किसान के ऊपर। मतलब ये सब किसान आंदोलन को तोड़ने और बदनाम करने की साजिश थी। पिछले 72 घंटे से जो कुछ हुआ, वो कल किसान को समझ आ गया कि अच्छा, तो यही बात था। सारा खेल इसका तिरंगे के मान अपमान से कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन को तोड़ने की साजिश थी। और जब ये बात किसान को लग गई, तो बस चल दिए किसान वहां से। और कल रात से टिकैत जी ने घोषणा कर दी, जब तक पुलिस ने पानी बंद कर दिया, और राकेश टिकैत ने घोषणा कर दी कि जब तक गांव से किसान मेरे लिए पानी नहीं लेके आते, मैं पानी नहीं पीऊंगा। सब आ गए, लोग घड़े लेके आ गए, पानी पिलाने के लिए आ गए। और जो जमावड़ा होना शुरू हुआ, सुबह जब रात भर में देखता रहा, रात को खबर थी कि 2 बजे पुलिस आए, लगा कि नहीं, अब तो मामला टिक गया है। और इतने किसान आए, तो मुझसे भी रहा नहीं गया भाई। दोपहर को मैं गया गाजीपुर।
वहां जाके साथियों के बीच में खड़ा हुआ, वहां जाके बोला। आपने तस्वीरें भी देखी होंगी उस सब चीज की। गाजीपुर जाके मैं किसानों के बीच बोला। मेरे साथ शायद तेजिंदर विर्क खड़े हैं, उधर राकेश टिकैत भाई भी खड़े हैं, पगड़ी वाले सरदार जी तेजिंदर विर्क हैं, उत्तराखंड से राकेश टिकैत जी भी वहां खड़े हैं। इतना अपार जन समूह वहां पे था और क्या उत्साह था किसानों के मन में। किसानों की बेइज्जती करते। जिस समुदाय से हर साल न जाने कितने लोग तिरंगे के अंदर लिपट के शव आता है मां के पास, उसको आप तिरंगे के अपमान का दोषी बताते हो। ये बात किसान को चुभ गई है और किसान ने कहा है कि अब हम देख लेंगे। आज मैंने सुना मुजफ्फरनगर में खूब बड़ी महापंचायत भी हुई है। खूब किसान हाँ, सुबह कोहरा हुआ था। मार्च करेंगे। और उत्तर प्रदेश पुलिस का हाल अब ये है कि एडिशनल डीजीपी कहते हैं हाँ किसानों के साथ हम कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। मेरठ का, बिजनौर के एसपी स्टेटमेंट देते हैं कोई किसान दिल्ली की तरफ जाता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फिर भी किसान आ रहे हैं, चारों तरफ नाकेबंदी है, फिर भी गाजीपुर में किसान आ रहे हैं। हर बहुत बड़ी लड़ाई के अंदर एक ऐसा क्षण आता है जिसमें सारा मामला पलट जाता है। क्रिकेट में कहते हैं ना, किसी ओवर में पूरा गेम पलट जाता है। और कल गाजीपुर में यही हुआ। किसान आंदोलन का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो याद किया जाएगा गाजीपुर की लड़ाई। कैसे गाजीपुर में 28 जनवरी की शाम को खेल पलट गया और जब खेल पलटा तो सब तरफ पलटने लग गया। तब तक दुर्भाग्यवश पलवल का मोर्चा उठ चुका था, उस पर दबाव काम कर गया था, उसके ऊपर तमाम तरह का स्थानीय बीजेपी ने अपने तमाम तरीकों से प्रशासन से दबाव डलवाया था और उन्होंने खाली कर दिया था। लेकिन बाकी मोर्चे कायम है। आज खबर आई शाहजहांपुर में भी कुछ लोकल लोगों के नाम से लेके आए थे। हमारे साथियों ने बात की और उनसे कहा भाईबंदी से बात करेंगे, आपका जो दुख सुख है हमारा दुख सुख है और किसान का दुख सुख है वो आपका दुख सुख है। बिल्कुल मान गए। हमने कहा ठीक है, मीटिंग करेंगे, बात करेंगे। तो बीजेपी की चाल शाहजहांपुर में कामयाब नहीं हो पाई। हालांकि मैं वहां नहीं था लेकिन हर वक्त संपर्क पे था। टिकरी के अंदर भी इस कुछ तरह के खेल खेल रहे हैं, लेकिन टिकरी के अंदर खुद हरियाणा के इतने लोग हैं कि उसको स्थानीय बनाम बाहरी बनाना असंभव है। सिंगू बॉर्डर में आज हुआ, काफी कुछ हुआ ये कि आज नकाबपोश सिंगू बॉर्डर आए। आपको सब ध्यान है पुराने खेल। जेएनयू में जो हुआ था वो ध्यान है, जो सीए प्रोटेस्ट के दौरान हुआ था वो ध्यान है। ये नकाबपोश यहां भी आए। बिल्कुल इसका एक पैटर्न है इस वक्त देश में। इस सरकार के खिलाफ ये देखिए नकाबपोश। कौन नकाबपोश है? पुलिस चारों तरफ है। पुलिस किसी का नकाब उतार के देख नहीं रही है, दिखवा नहीं रही है। और ये पुराना पैटर्न अब इस देश में बन गया है कि कभी भी अगर कोई आंदोलन होता है तो ये चार चीजें करते हैं। सबसे पहला हथियार है, चार दिशाओं से हमला होता है। पहला हथियार है मीडिया। मीडिया से बदनामी करवाओ, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, ये वो। आपको पता है मेरे घर के बाहर भी कल एक डेमोन्स्ट्रेशन करवाया था, 30-40 लोग आ गए थे, कर लिया, चले गए। मैंने कहा कौन इनके मुंह लगे। पहली तरीका मीडिया, मीडिया से गाली दिलवाओ। उसके पीछे नकाबपोश जाते हैं, पत्थर लेके, अपने इनके गुंडे पत्थर लेके आते हैं। आज वही हुआ। जब जब इन नकाबपोशों का नकाब उतरा है उसके पीछे बीजेपी, आरएसएस और इनके संगठनों के लोग नजर आए। तीसरा कदम, नकाबपोशों के पीछे पीछे पुलिस आती है। इनके शिकारों को प्रोटेक्शन देने के लिए नहीं, इन नकाबपोशों के नकाब ना उतर जाए इसके लिए पुलिस आती है। इनको प्रोटेक्शन देने के लिए पुलिस आती है। और चौथा कदम, फिर कोर्ट कचहरी मुकदमे, आप पे ये लग गया, आप पे वो लग गया। मुझे भी आज एक नोटिस मिल गया पुलिस की तरफ से, कारण बताइए कि सारी हिंसा का जिम्मेवार आपको क्यों ना माना जाए। जवाब दे देंगे साहब, आपको बहुत अच्छे जवाब है। आप भी मुझे थोड़ा कारण बता देना कि लाल किले में जो हुआ उसके लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जिम्मेवार क्यों ना माना जाए। क्यों हुई लाल किले में इस तरह की बेअदबी? ट्रैक्टर पहुंच गए रिंग रोड पे,
लेकिन लाल किले के दरवाजे के अंदर कौन लेके गया उनको? इतने घंटे बैठने किसने दिया? लाल किले में तिरंगे के अलावा दूसरा झंडा जब उठ रहा था, पुलिस वाले कुर्सी पे क्यों बैठे हुए थे? और वो दीप सिद्धू सारा कुछ करके भाषण दे के, अपना माइक के ऊपर भाषण दे के कैसे वहां पहुंच गया और उसके बाद बाहर कैसे निकल गया? जरा इसका भी कारण बताओ, नोटिस जारी कर देना दिल्ली पुलिस वालों। तो आज जो सिंगू बॉर्डर में हुआ वो यही सब खेल था। पहले मीडिया, उसके बाद गुंडे, उसके पीछे पुलिस, और बाद में आएगी अब कानूनी कार्रवाई। एनडीटीवी की आप रिपोर्ट देखिएगा, वो रिपोर्ट बिल्कुल साफ साफ बताती है, जहां सिंगू बॉर्डर है उससे कोई 2 किलोमीटर पीछे पुलिस ने बैरियर लगा रखा है। आप जाने की कोशिश कीजिए, पुलिस वाले वहीं से आपको वापस भेज देंगे कि यहाँ अलाउड नहीं है। लेकिन इन 150-200 गुंडों को वहां अलाउ किया गया, अंदर जाना अलाउ किया गया। नकाबपोश गुंडे हाथ में लाठी लिए जा रहे हैं और दिल्ली पुलिस जहां साधारण व्यक्ति को जाने नहीं देती, इनको अलाउ करती है। उस पूरे जोन के अंदर कोई व्हीकल नहीं जा सकता, लेकिन ये नकाबपोश अपने साथ एक ऑडियो वाला व्हीकल भी लेके जा रहे हैं। ये वहां पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद पत्थरबाजी करते हैं, वहां बने हुए टेंट को तोड़ना शुरू करते हैं। पुलिस देख रही है। जब कुछ काम शुरू हो जाता है, उसके बाद पुलिस कुछ लाठी चलाती हुई दिखाई देती है। मतलब ये वही खेल है जो कि एनटीसीए में हुआ, जो जेएनयू में हुआ। पहले गुंडों को भेजो और पुलिस गुंडों को प्रोटेक्शन दे रही है और किसी को नहीं दे रही है। ये सब हुआ। आप पूछेंगे मैं किस आधार पे कह रहा हूं गुंडे थे? मीडिया ने अभी दिखाना शुरू कर दिया है, पंजाब की मीडिया ने दिखाना शुरू कर दिया, और मेरे पास भी कई सूचनाएं हैं। मैं नहीं कह रहा कि मैं जानता हूं कि इन लोगों ने किया है, मगर मैं इतना जरूर जानता हूं कि अगर दिल्ली पुलिस इन लोगों से पूछताछ करे तो उन्हें पता लग जाएगा कि किन लोगों ने किया है। जो मेरी सूचना है, सूचना गलत हो सकती है, जांच करने की जरूरत है। मेरी सूचना है उसके हिसाब से कल से हिंदू युवा वाहिनी और बीजेपी का जो किसान मोर्चा है, उसके लोग मिलके गांव गांव जा रहे हैं और इनको गुंडों को इकट्ठा कर रहे हैं। नरेला गांव में गए, अलीपुर गए, बख्तावरपुर गए। नरेला के एक फार्म हाउस के अंदर मीटिंग हुई इसको प्लान करने के लिए। एक अमन डबास जी हैं, जिनकी पत्नी अंजू डबास निगम पार्षद है बीजेपी से, पुटखुर्द के। कोई अंकित शर्मा जी हैं, नरेला के अमित कुमार जी हैं, और बीजेपी के किसान मोर्चा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक प्रदीप ढोलेदार जी हैं। इन सब की क्या भूमिका है? क्या दिल्ली पुलिस इसके बारे में जांच करेगी? मैं सिर्फ कह रहा हूं जांच कीजिए, क्योंकि मेरी सूचना है कि इन्होंने पूरी कोशिश की। कोशिश हुई कि एक पंचायत करवा ली जाए गांव में। अलीपुर गांव में पंचायत करवाने की कोशिश हुई। पंचायत में लोगों ने कहा ना भाई, हम तो किसानों के खिलाफ ऐसा नहीं बोले, कि हमारे भाई हम उनके खिलाफ क्यों करेंगे। फिर उसके बाद ये नकाबपोशों का ग्रुप वहां पे गया और हमला करवाया गया। क्या दिल्ली पुलिस इस सूचना के ऊपर कार्रवाई करेगी? मेरी सूचना ये है कि सिर्फ आज ही नहीं हुआ, कल फिर ये करने की कोशिश होगी। अब आप बताइए ये क्या हो रहा है? 26 जनवरी के दिन किसान के मन में संदेह था, थोड़ी सी शर्म भी थी, ग्लानि थी, हर एक के मन में थी। मुझे इतना बुरा लगा कि क्या हो रहा है, लाल किले में कुछ हुआ है, और अगर हमारे ध्वज का अपमान हुआ है, मेरा तो सर शर्म से झुक गया। उसके बाद 48 घंटों के अंदर पूरा राज खुल गया है कि बिल्कुल ये चीजें करवाई गई थी। चूंकि इस आंदोलन को तोड़ने का कोई रास्ता इनके पास बचा नहीं था, बस एक ही रास्ता था कि ऐसा कुछ कर दो, देशद्रोह से इसको जोड़ दो, और फिर उसके बाद एक बार मीडिया कहेगा देशद्रोही देशद्रोही देशद्रोही, पीछे से गुंडे आएंगे और उसको पेश किया जाएगा स्थानीय जनता और किसानों के बीच में संघर्ष। मीडिया यही दिखा रहा है। जब वहां पत्थर मारने गए तो अंदर से कोई पंजाब का किसान, मैं नहीं जानता कौन है, किस संगठन से है, लगता है उसी संगठन से है जिसने कल जाके पहले रिपब्लिक डे पे पहले बैरिकेड तोड़े थे। ये जो पंजाब का मजदूर किसान संघर्ष कमेटी है, उसका कोई आदमी तलवार लेके आया। दिल्ली पुलिस ने तलवार की तस्वीर रिलीज कर दी है। बिल्कुल ठीक बात है, अगर कोई तलवार लेके आता है। अलीपुर के एसएचओ को लगता है चोट पहुंची है, बहुत भले आदमी है भाई, मैंने उनसे मिला था पिछले 2-4 दिन के पूरे इस सब काम में। दुख हुआ मुझे बहुत। जरूर फोटो आप रिलीज कीजिए, लेकिन पूरी फोटो भी रिलीज कर दीजिए ना। ये फोटो के बड़े खेल होते हैं।
मैंने एक जमाने में इजराइल की एक फोटो देखी थी। वहां इजराइल के अखबारों में पहले दिन फोटो छपी कि एक 14 साल का लड़का पत्थर लेके फेंक रहा है। इजराइल के अखबारों ने दिखाया, ये देखो लड़के कैसे हो गए आतंकवादी, कैसे हमारे ऊपर इजराइल के लोग इजराइल के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। अगले दिन किसी ने वो पूरी तस्वीर दिखाई। मैं आपको वो पूरी तस्वीर दिखा देता हूं। वो क्या था, ये देखिए। ये है वो छोटा सा लड़का सामने खड़ा हुआ और किस पे पत्थर फेंक रहा है? टैंक पे। अब आपको समझ आता है तस्वीर का क्या खेल? अगर आपको सिर्फ इस बच्चे की तस्वीर टैंक पे खड़े होके आपको तस्वीर दिखाएं तो ये बच्चा अपराधी दिखता है। बच्चे के पीछे से तस्वीर दिखाएं तो आपको दिखता है कि टैंक है सामने। यही तस्वीरों का खेल है दोस्त। और आज दिल्ली पुलिस जो तलवार की तस्वीर दिखा रही है, तस्वीर झूठी नहीं है, लेकिन उस तस्वीर के पीछे क्या है? पूरी तस्वीर दिखाइए ना। कौन है वो नकाबपोश, कौन है वो गुंडे जिसको दिल्ली पुलिस वहां तक लेके आई? उन्होंने कैसे किया है सब काम? दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं उसके ऊपर कार्रवाई की? ये तलवार वाले पे जरूर आप एफआईआर दर्ज कीजिए, लेकिन ये जो नकाबपोश थे इनको आप आइडेंटिफाई करेंगे? जिन लोगों के नाम मैंने बताए इनकी जांच करेंगे? इनके बारे में कोई कार्रवाई करेगी दिल्ली पुलिस? पता लग जाएगा सच क्या है। मगर एक बात है दोस्तों, अब मामला पलट चुका है। अब किसान डिफेंसिव पे नहीं है। 2 दिन किसान ने सब सोच लिया और अब जबकि पूरा खेल उजागर हो गया है, अब किसान डिफेंसिव पे नहीं। कल फिर भी हम सद्भाव दिवस रख रहे हैं। कल 30 जनवरी है, महात्मा गांधी की शहादत का दिन है और हम सब मोर्चों पे सद्भाव दिवस रख रहे हैं। सद्भाव दिवस जिसमें हम स्थानीय लोगों से जुड़ेंगे, सर्वधर्म प्रार्थना करेंगे और उपवास रखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया गया था, सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक सब उपवास रखेंगे। मेरी आपसे भी प्रार्थना है कि उपवास रखिए। इस दौरान आप सब भी आत्म मंथन करेंगे। उपवास का मतलब सिर्फ खाना छोड़ना नहीं है, खाली भूख हड़ताल नहीं है। आत्म मंथन, हम सोचेंगे हमने इतना बड़ा आंदोलन किया, उसमें अगर छोटी बड़ी कोई भी चूक हुई, वो क्यों? हमें सोचना है, हमें उसके बारे में और बेहतर करना है और अगले दिन से आंदोलन को और मजबूत करने में जुट जाना है। बस जाते जाते आपके लिए अपील अपील ये है कि पिछले 2 महीने से तमाम लोग आते रहे हैं, सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, अलग अलग इलाकों में आते रहे हैं, मिलने के लिए, देखने के लिए, कौतूहल के लिए। कभी कभी मुझे लगता था टूरिज्म भी हो गया है, कह रहे भाई सिंगू बॉर्डर चलो देख के आते हैं। आप में से जिस कोई ने कभी आए हो या आने की सोची हो, अब आपको अपील है, ये वक्त है अब यहां आने का। ये वक्त है सिंगू बॉर्डर में पहुंचने का। खास तौर पे करनाल, पानीपत, सोनीपत और उत्तर प्रदेश के लगते हुए बागपत वगैरह के इलाकों के किसानों को मैं विशेष रूप से अपील करूंगा, भाई आप पहुंचिए। क्योंकि ये बीजेपी वाले इसको स्थानीय बनाम पंजाबी का खेल बनाना चाहते हैं। क्योंकि ये बीजेपी वाले इसको हिंदू बनाम सिख बनाना चाहते हैं। और मैं चाहता हूं जहां कोई पंजाब का एक भाई खड़ा हो, उसके साथ हरियाणा के 2 लोग खड़े हो जाएं और कहें कि इसे हरियाणा बनाम पंजाब नहीं बना सकते। ये पार्टी का खेल नहीं है, ये किसान बनाम सत्ता का खेल है। टिकरी के अंदर भी पहुंचिए, हरियाणा के नजदीक रोहतक और उसके पास के जो इलाके के लोग हैं, आप टिकरी में पहुंचिए। और शाहजहांपुर, मेरा शाहजहांपुर, शाहजहांपुर में रेवाड़ी, नारनौल, गुड़गांव, मेवात, सभी से विशेष अपील है। वहां कोई बाहरी होने का तो खैर दावा कर ही नहीं सकता है, लेकिन ये जो तमाम खेल किया जा रहा है ना, रेवाड़ी के इर्द गिर्द वहां के नेता खेल कर रहे हैं। मैं हर एक का नाम जानता हूं, बोलने की जरूरत नहीं है। ये जो रेवाड़ी के नेता खेल कर रहे हैं, इसको हरियाणा बनाम राजस्थान बनाने की। अरे भाई, अपने आप को देशभक्त कहते हो, राष्ट्रवादी कहते हो, इतना तो नीच हरकतों पे मत आओ देश तोड़ने वाली। हरियाणा बनाम राजस्थान, जाट बनाम अन्य, हरियाणा बनाम पंजाब। अरे बनाम की राजनीति करोगे या किसी दिन जोड़ने की राजनीति भी करोगे? टीवी के अंदर बैठ के, टीवी स्टूडियो में बैठ के पाकिस्तान को गाली देने से राष्ट्रवाद नहीं होता। जोड़ना पड़ता है इस देश को। जोड़ने का काम कर लो कभी मेरे भाई, तोड़ने का काम मत करो। वो करे या ना करे, आपको ये काम करना है। तो मेरी अपील आप सबसे, अगर आप उत्तर प्रदेश में इसके नजदीक के इलाके के हैं
तो गाजीपुर पहुंचिए। बहुत किसान पहुंच रहे हैं, लेकिन और की भी जरूरत है। पहुंचिए, दिखा दीजिए इन लोगों को कि किसान को बदनाम नहीं कर सकते, किसान को देशद्रोही नहीं बता सकते। जिस दिन किसान देशद्रोही हो गया ना, उस दिन ये देश नहीं बचेगा। दिखा दीजिए बात। हरियाणा के लोगों को अपील है, संभव हो तो सिंघू बॉर्डर पहुंचिए, खड़े होइए अपने पंजाब के साथियों के साथ। टिकरी बॉर्डर पहुंचिए, राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पे आप सब हैं, शाहजहांपुर पहुंचिए। बस अगले 72 घंटे आपको वहां खड़े रहना है, दिखाना है, इस झूठ का पर्दाफाश करना है। मामला पलट चुका है, खेल पलट चुका है, बस लास्ट ओवर्स है। इसके अंदर दिखा देना है हमें, जीत हमारी होगी। तो वही कहूंगा जो मैंने आज जब गाजीपुर बॉर्डर गया तब मैंने वही बोला था। गुरु गोविंद सिंह के बोल है, देह शिवा बर मोह आहे, शुभ कर्मण से कबहू न डरो। हे शिव, अगर मुझे कोई एक वरदान दो तो ये वरदान दो कि मैं शुभ कर्म से कभी ना डरूं, मतलब कभी टालू ना, कभी उससे हटू ना, कभी गंदा ना मुंह। न डरो जब अरी से जाहे लड़ो, जब अरी दुश्मन से लड़ने जाओ तब मैं डरू ना, निश्चय कर अपनी जीत करो। दोस्तों, निश्चय कर अपनी जीत करो, बस यही आखिरी बात कहना चाहता हूं। आंदोलन दोबारा अब उभार पे है, कोई हरा नहीं सकता हमें। आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।